एक बार फिर से स्वागत है आपका न्यूज 18 की महा कवरेज आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वोटिंग 7 बजे से ही सुबह शुरू हो गई थी और कुछ जगहों पर ईवीएम खराबी की भी खबरें सामने आई। गाजीपुर की अगर बात करें, सबसे पहले बता दें कि बूथ नंबर 239 पर वोटिंग अब शुरू हो गई है। दिलदार नगर के बूथ नंबर 239 पर ईवीएम खराब हुई थी, जिसके बाद अब ईवीएम ठीक होने की खबर आ गई है। कुछ जानकारियां आपको दे देते हैं, कहां पर चुनाव में कितने प्रत्याशी मैदान में उतरे हुए हैं। 140 से ज्यादा कुल मिलाकर उम्मीदवार हैं जिनकी किस्मत का आज फैसला होना है। कुशीनगर की अगर बात करें, 9 प्रत्याशी यहां पर हैं, देवरिया में 7 प्रत्याशी और आज की जो सीटें हैं ये, यानी कि जहां पर आज मतदान हो रहा है वहां पर कितने प्रत्याशी हैं वो हम आपको बता रहे हैं। तो देवरिया का भी आपने देख लिया, ये वो प्रत्याशी जिनकी किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। बांसगांव की बात करें, 8 प्रत्याशी यहां से चुनावी मैदान में हैं। घोसी में भी आप देखिए 28 सबसे ज्यादा मैं कहूंगी कि यहां पर चुनावी मैदान में है प्रत्याशी। सलेमपुर की बात करें, 9 प्रत्याशी यहां पर चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। योद्धा के रूप में अपनी लड़ाई लड़ने के लिए पार्टी ने उन पर भरोसा जताया। बात सलेमपुर की करें तो 9 प्रत्याशी यहां से भी चुनावी मैदान में हैं। और चलिए एक बड़ी खबर जो मैंने अभी आपको बताई गाजीपुर से, ये बड़ी खबर है जहां पर बूथ नंबर 239 पर वोटिंग शुरू हो गई है। दिलदार नगर के बूथ नंबर 239 पर ईवीएम खराब हुई थी, जिसके बाद ईवीएम आधे घंटे तक खराब रही। आधे घंटे तक मतदान रुका रहा। ईवीएम बदलने के बाद मतदान अब शुरू हो गया है। तो दूसरी तरफ एक और बड़ी खबर कुशीनगर से आई, जहां पर मथौली के बूथ नंबर 176 पर मतदान शुरू हो गया है। ईवीएम में खराबी के चलते यहां पर देर से मतदान शुरू हुआ है। तो ज्यादातर जगहों पर हमने देखा कि सुबह सवेरे ही 7 बजे से ही लोग लंबी लंबी कतारों में लगना शुरू हो गए और अब 1 घंटे के भीतर बहुत सारी जगहों पर लोगों ने अपने वोट डाल भी दिए और कई जगहों पर ईवीएम खराबी की भी खबरें सामने आई हैं। तो कई जगहों पर ईवीएम खराबी की वजह से थोड़ा देरी से भी मतदान शुरू हो पाया है, क्योंकि 7 बजे का वक्त इलेक्शन कमीशन की ओर से दिया गया था और यहाँ पर ईवीएम खराबी के चलते कुछ जगह पर देरी से वोटिंग शुरू हो गई है। और चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है, आधे घंटे तक ईवीएम बंद रही। वाराणसी से एक खबर आपको हम बताएंगे, ईवीएम ठीक होने के बाद वोटिंग शुरू करवाई गई। वाराणसी की खबर जहां पर जीजीआईसी में यहां पर देर से मतदान शुरू हुआ और जिसकी वजह से थोड़ी सी देरी हुई वोटिंग शुरू होने में, क्योंकि अलग अलग जगहों पर हमने देखा ऐसी खबरें सामने आई, जिसके बाद ईवीएम को दुरुस्त किया गया। आधे घंटे तक ईवीएम बंद रही और उसके बाद ईवीएम ठीक हो पाई। सोनभद्र से भी एक बड़ी खबर मिली, यहाँ पर भी बूथ नंबर 55 पर अभी तक मतदान शुरू नहीं हो पाया है। ये भी एक बड़ी खबर, सोनभद्र के बूथ नंबर 55 की हम बात कर रहे हैं, अभी तक मतदान शुरू नहीं हो पाया है। और इसके साथ ही अगर बात करें तो और भी कई ऐसी जगह हैं जहां पर मतदान अभी तक शुरू नहीं हो पा रहा है। 8 बज गए हैं, इससे पहले का वक्त अगर हम देखें तो 7 बजे से ही कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर वोटिंग शुरू हो चुकी है, लेकिन बूथ नंबर 55 सोनभद्र का, जहां पर ईवीएम खराब हुई और ईवीएम खराब होने की वजह से अभी तक मतदान शुरू नहीं हो पाया है। चुनाव का आखिरी दौर है, आखिरी चरण चल रहा है और इस आखिरी चरण में अब आज शाम से ही आप एग्जिट पोल भी देख पाएंगे। और हमारे साथ हमारे तमाम गेस्ट जुड़ चुके हैं। हमारे साथ सौरभ दुबे जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं, अवनीश त्यागी हमारे साथ प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, अभिमन्यु त्यागी हमारे साथ प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। आज के इस मतदान को लेकर सबसे पहला रिएक्शन मैं लेना चाहूंगी अभिमन्यु त्यागी जी से, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। अभिमन्यु जी, अभी तक के जो चुनाव आपने देखे, अभी तक का जो चरण आपने देखे, 6 चरण बीते, अब आज 7वां चरण है, क्या हलचल है कांग्रेस के मन में? क्या लग रहा है आज वाली सीटों को लेकर? आज की जो 13 सीटें हैं उत्तर प्रदेश की, क्या हो पाएगा? अच्छा, अभिमन्यु जी के साथ शायद कनेक्शन नहीं हो पाया है, अवनीश त्यागी जी से ही उनका रिएक्शन ले लेते हैं आज के मतदान को लेकर। अवनीश जी, आपके मन में क्या चल रहा है? देखिए, मन में जनता के चल रहा है। हमें तो पूरा भरोसा है कि 80 सीटें जीतने जा रही हैं, पर जनता के मन में भी वही है। जनता भी सभी 80 उत्तर प्रदेश की सीटें जिताने जा रही है, क्योंकि आज का दिन और भी विलक्षण है। आज जनता वोट डाल रही है उस यशस्वी प्रधानमंत्री को जिसने देश की राजनीति की तस्वीर बदली, और उनका वोट है, उनकी तपस्या में वो लीन है, वो साधना में लीन है। तो आज जिस तरह से मौसम खुशगवार की जगह पर हो गया है,
ये दिख रहा है कि तपस्या का असर होने लगा है और वोट पड़ने लगा है और वोट डल रहा है देश में फिर मजबूत सरकार बनाने के लिए, फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भारी बहुमत से जिताने के लिए। और सभी तो जो आपका ये मानना है कि ये तपस्या का फल है? हम सभी नहीं, ये तपस्या का फल है, निश्चित रूप से तपस्या का फल है। ये हम उत्तर प्रदेश के वासी इसलिए और भाग्यशाली है कि हम पे दो तपस्वी हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी। इनकी तपस्या का फल है कि जनता को राहत मिल रही है। इनकी तपस्या का फल है कि जनता सुरक्षित महसूस कर रही है, सुशासन के दौर में जी रही है और देश विकसित हो रहा है, प्रदेश विकसित हो रहा है और हम दुनिया में एक सक्षम देश के रूप में खड़े हो रहे हैं। आज हम 5वीं अर्थव्यवस्था है, हम 3री अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं। हम जो मोदी जी ने लक्ष्य दिया है, हम एक विकसित राष्ट्र बनने की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। तो ये सब उनकी तपस्या का फल है, उनके माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व। ठीक है, जल्दी से इसी पर एक रिएक्शन मैं सौरभ दुबे जी का लेना चाहूंगी। आप बने रहिएगा अवनीश जी हमारे साथ। सौरभ जी, जैसा कि अभी इन्होंने जिक्र किया कि तपस्या का ये फल है, क्या ऐसी भी चीजें चुनाव में होती हैं कि तपस्या की वजह से ही आपको जनता वोट दे देती है, या फिर विकास कहीं एक मुद्दा रहता है? क्या कुछ समझते हैं इस बारे में? आपका विश्लेषण क्या कहता है? आज वाली 13 सीटों को लेकर भी बताइएगा, जो उत्तर प्रदेश की 13 सीटें। देखिए, तपस्या की ताकत है और परिश्रम का परिणाम मिलता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जो तपस्या की ताकत है और उनके जो परिश्रम का परिणाम है, वो निश्चित रूप से जनता जो है 2014 में दी, बम्पर वोटों के साथ उनको जिता करके, 2019 में दी उनकी पार्टी को, उनको जिता करके, और 2024 में भी जो उन्होंने परिश्रम किया है, क्योंकि इसके गवाह आप लोग भी रहे हैं, आप लोगों ने देखा है लगातार जिस प्रकार से उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर प्रत्येक जिले के अंदर जाकर के, पूर्वांचल का ऐसा कोई जिला नहीं है जहां प्रधानमंत्री स्वयं न गए हो, रैलियां न की हो, जनसभा न की हो और रोड शो न किया हो। वो प्रत्येक जगहों पर, चाहे आप बनारस के आसपास गाजीपुर की बात कर लीजिए, मिर्जापुर की बात कर लीजिए, इधर आप प्रयागराज की बात कर लीजिए, भदोही की बात कर लीजिए, जो लोग जमीन पर जाते हैं और वहां पर अपना पसीना बहाते हैं, तो जनता उनको वोट के रूप में जो है वो उनको परिणाम तो मिलेगा ना, जनता उनको वोट चुनेगी। लेकिन जो लोग जमीन पर नहीं है उनके बारे में क्या राय है, मैं ये पूछना चाहता हूं। जो लोग जमीन पर दिखाई नहीं दे रहे हैं, देखिए योगी आदित्यनाथ जी ने अपना वोट सुबह सुबह 7 बजे डाल दिया। प्रधानमंत्री जी का ट्वीट आ गया कि लोकतंत्र के महापर्व के लिए बढ़ चढ़ करके अपने अधिकार का पालन करें, अपने कर्तव्य का जो है उपयोग करें। लेकिन बाकी लोग कहां पर हैं? बाकी लोग आपको सुबह सुबह दिखाई दे रहे हैं? नहीं दिखाई दे रहे। यही बात भारतीय जनता पार्टी को लोगों से अलग करती है कि उनके नेता, उनके जो है शीर्ष नेतृत्व, वो लगातार जो है जनता के बीच में रहते हैं और अपनी जिसको जिम्मेदारियां दी गई है, वो सारी जिम्मेदारियां पूर्ण करने का वो अपना प्रयास करते हैं। अभी जो 13 सीटों पे आपने जिक्र किया, इन 13 सीटों पे देखिए इस बार भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व आपको पूर्ण रूप से दिखाई देगा। बनारस की सीट को इस बार माना जा रहा है क्योंकि अजय राय जी वहां पर सरेंडर कर चुके हैं, वो लगता ही नहीं कि चुनाव लड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं बलि के बकरे के रूप में उनको पेश कर दिया गया। तो वहां बनारस की जो सीट जब वोट निकल करके आएगा तो प्रधानमंत्री जी इस बार रिकॉर्ड मतों से जो वहां पर जीत करके आएंगे। और उसके बाद वहीं रवि किशन जी की सीट है गोरखपुर, जो पिछले बार सबसे ज्यादा वहां पर उनको वोट मिले थे, इस बार वो भी रिकॉर्ड बनाने की दहलीज पर खड़े हुए हैं। मिर्जापुर है, सोनभद्र है, गाजीपुर है, प्रयागराज की सीटें हैं, बाकी जितनी आसपास की सीटें हैं वो लगभग जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लगातार जो है वो जाती हुई दिख रही है। प्रयागराज में तो पहले हो गया, अभी जो 13 सीटें हैं उसमें लगभग मुझे लगता है घोसी वाली जो एक सीट है जिस पर विपक्ष जो है पहले दावे कर रहा था, लेकिन घोसी में जो है विपक्ष एक साथ जुटा हुआ था। आज की डेट में विपक्ष जो है पूरा अलायंस जो है वो टूटा और बिखरा हुआ है। अजय राय जी अलग थलग पड़े हुए हैं, हम उधर से अफजाल अंसारी अलग थलग पड़े हुए हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को पिछले बार से ज्यादा नुकसान हो सकता है और भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलेगा। ठीक है सौरभ जी, मैं दोबारा लौटूंगी आपके पास, दोबारा चर्चा हम इसी को लेकर करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम बताने वाले थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है और पीएम मोदी ने लोगों से लोकतंत्र के इस महापर्व में कहा है कि बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। इसके लिए उन्होंने ट्वीट किया है सोशल मीडिया साइट एक्स पर। उन्होंने क्या लिखा है वो आपको बता देते हैं। उन्होंने लिखा, सभी मतदाताओं से मेरा निवेदन है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। मुझे विश्वास है कि हमारे युवा और महिला मतदाता वोट डालने के लिए रिकॉर्ड संख्या में आगे आएंगे। आइए मिलकर अपने लोकतंत्र को और अधिक जीवंत बनाएं, ये लिखा गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से। इसके
इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया है, लोगों से रिकॉर्ड संख्या में मतदान करने की अपील की है। ट्वीट में उन्होंने लिखा, आज उत्तर प्रदेश के सभी मतदाता और विशेषकर युवाओं से अपील करता हूं कि देश और उत्तर प्रदेश में हाईवे, एयरपोर्ट, हाई स्पीड ट्रेन और इंटरनेट का जाल बुनने वाली ईमानदार सरकार को चुनने के लिए रिकॉर्ड संख्या में मतदान करें। हर गरीब को घर, गैस और बीमारी का मुफ्त उपचार देने वाली विश्वसनीय सरकार भारत और उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल सकती है।